Good morning everyone. Myself Diksha. I'm senior nursing tutor RPIIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed about behavior disorder of children. So I have described one by one. First one, I have to introduce definition of the behavior disorder introduction. Behavior disorder include many tension reducing activity that appear during childhood at various level of development. Some of these habits develop from adult throughout limitation, imitation, whereas other as purposeful movement. हम पढ़ रहे हैं बिहेवियर डिसऑर्डर। तो बिहेवियर डिसऑर्डर में क्या होता है कि कई ऐसे प्रोड्यूस नहीं होती है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसको हम जैसे अंगूठा चूस रहा है वो, तो हम जैसे उससे हम उसको रोकेंगे, थम सकिंग कर रहे हैं हम उसको रोकेंगे तो वो टेंशन में आ जाएगी कि वो कैसे करे, या फिर उसको कोई और चीज़ की टेंशन हो तो बच्चा थम सकिंग करने लग जाता है, या कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ करने लग जाता है, टिक्का पिक्का खाने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है किसी भी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं अपीयर ड्यूरिंग चाइल्डहुड में एट वेरियस लेवल ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी लेवल ऑफ डेवलपमेंट में हो सकता है, उनका अडल्टहुड लेवल में हो सकता है या फिर टीन एज में हो सकता है। सम ऑफ दीज हैबिट डेवलप फ्रॉम अडल्ट। कुछ हैबिट बच्चों की ऐसी है जो अडल्ट एज में डेवलप होती है, जैसे उनको बिहेवियर डिसऑर्डर लगते हैं। थ्रू आउट इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स जैसे कॉपी करने लग जाते हैं वो किसी की। वेयर एज अदर एज पर्पसफुल मूवमेंट। ऐसे ही कई बहुत सारे पर्पसफुल मूवमेंट है, वो हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। देन डेफिनेशन ऑफ द बिहेवियर डिसऑर्डर। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट एडजस्ट टू ए कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट अराउंड देम। जो बच्चे एडजस्ट ना कर पाए आप इन्वायरमेंट के अराउंड में, they become unable to behave in the socially acceptable way, resulting in the exhibition of the peculiar behavior, and this is called as the behavior problem. हमने डेफिनेशन पढ़ी तो इसका क्या मीन है, जो बच्चे हैं एडजस्ट ना कर पा रहे हैं अपने आपस के इन्वायरमेंट में और वो अनेबल हो सोशली, जो भी जैसे वो कहीं भी जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल ना कर पाए किसी चीज़ को, रिजल्टिंग exhibition of the peculiar behavior, this is the called of the behavior problem. Then causes of the behavior disorder. आगे हम बात करेंगे क्या क्या काउजेज हैं बिहेवियर डिसऑर्डर के। फर्स्ट वन, फैकल्टी पेरेंटल एटीट्यूड। जैसे कि ऐसा होता है कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जैसे कोई बच्चा थम सकिंग कर रहा है कुछ भी चीज़, पहले हमने क्या करना है बच्चों को समझाना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों के यही रीजन होते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से जैसे गुस्से से ट्रीट करते हैं, या फिर इनएडिकेट फैमिली इन्वायरमेंट। जो बच्चों के आसपास का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का है, प्रॉपर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, या फिर मेंटली एंड फिजिकली सिक और हैंडीकैप्ड कंडीशन, या फिर कोई बच्चे को मेंटली एंड फिजिकली सिक है, हैंडीकैप कंडीशन है उस बच्चे की, या इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल रिलेशनशिप, या कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको कि सोशली बात करे लोगों से, वो बच्चा बात नहीं करना चाहता है, टेंशन आ जाती है बच्चे को, तो उस कारण भी बच्चे में ऐसे बिहेवियर उत्पन्न हो सकते हैं। देन इन्फ्लुएंस ऑफ द मास मीडिया। हम बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मास मीडिया, जैसे बच्चे कुछ यूज़ करते हैं मास मीडिया, फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ बच्चे वहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उनको रोकते हैं तो इन एक्टिविटियों को रिड्यूस करने के लिए। देन इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल चेंज। कई बार हम बोलते हैं बच्चों को कि सोशल चेंज करें, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उसको देखें तो बच्चा क्या है इरिटेट हो जाता है ऐसे, और टेंशन में आकर वो ऐसे सारे बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। Thank you for the watching my video. Please like and subscribe our channel. Please continue the topic. Join my second session. Thank you.